इस वक्त जो फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, सो इंसानियत सोज बम्बार्डमेंट हो रही है। ये OIC मैंने आज भी सुबह बात की, जब गुज़श्ता साल मेरी हुकूमत थी और OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ताज यासीन आए, तो हमने डॉक्टर साहब की खिदमत में मैंने कहा कि हमारी माँ कश्मीर से और मेरी बहन ये कहती है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान एक जसद वाहिद की मानद है। वो कहती है मुझे तकलीफ़ है, मैं हिंदुस्तानी फ़ौज की दरिंदगी का शिकार हूँ, बाकी जिस्म कहाँ है, उसको तकलीफ़ क्यों नहीं होती। ये OIC 57 मुल्क ये कुछ करना चाहते हैं या ड्रामेबाजी है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि 2 कश्मीरी लेके जाएं, रियल कश्मीरी, जद्दा में बैठाएं। जब आपके सेक्रेटेरिएट में बैठे होंगे, आपको आते जाते आपको कश्मीरी याद आएंगे, आपको जुल्म याद आएगा हिंदुस्तान का, आपको मजलिमत याद आएगी। कश्मीरी भी कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तेल नहीं निकलता, गैस नहीं निकलती, ये कसूर है कश्मीर का। फ़लस्तीन में पाकिस्तान यहां से होकर इसराइल को नहीं तस्लीम करता। जो दाएं बाएं बैठे उनका स्टेक नहीं था, वो पैलेस्टीनियों के साथ खड़े हुए। उनकी अपनी ऑयल रिफाइनरियां चलनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, स्टील मिलें चलनी चाहिए। मित्तल के साथ मायदे करेंगे, कश्मीरियों को क्या करेंगे? कश्मीरी किस काम के, हम तो लेबर हैं। बात यह है कि OIC का फोरम या अरब लीग इस वक्त कहाँ है, और मुसलमान मुल्कों से हम बड़े खुश होते हैं, फलाने ने बड़ा बयान दिया। वो बयान देने के लिए बैठा हुआ है। ये तुम अपनी टेक्नोलॉजी को कहाँ लेके जाओगे? इस वक्त सवाल उठता है ईरान की तरफ भी, तुर्की की तरफ भी। मुझे ये बताइए कि इराक निस्तो नाबूद हो गया, लीबिया का क्या बना, सीरिया का क्या बना? ये 1 बाय 1 हम काटे जाएंगे, मारे जाएंगे इसी तरह। मैं एक बुनियादी तौर पे अपने ईमान की हालत में कहता हूँ, मैं अपने जज्बे से हूँ कि उम्र खिज़र किसी ने नहीं लिखवाई होती। जो जियो गैरत की जियो। क्या कहोगे, किसकी सुन्नत पे चलते थे? क्यों 310,000 पे भारी पड़ा करते थे? क्यों खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकस्त नहीं होती थी? क्यों वो 50,000 के कुश्तों के पुश्ते बिलाते थे? आपका जज्बा होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा दुनिया की मजलूम कौमों के साथ खड़ा है। अपने इन वसाइल में जो वो पैसा जिन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, पाकिस्तान को $2 बिलियन देने में उनको मौत पड़ती है। पाकिस्तान बोस्निया को खड़ा है, चेचनिया को खड़ा है, फ़लस्तीन को खड़ा है। आप देखें कि जिनको नहीं तस्लीम करना था वो तस्लीम करके नए नए शहर आबाद हो रहे हैं, नए नए ड्रामेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ तबर्रे बना दे, पाकिस्तानी फौज काम आएगी उनके लिए, हमारे ऊपर खर्चा करते हो ना। बात यह कि कुछ हकीकतें हैं, हमें भी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड इख्तियार करना होगा। दुनिया में रेफरेंडम होते हैं, मैं बुनियादी तौर पे ईमान के खाते में गजबे के ऊपर, जो गजबा वही है जिसमें आका दो जहां ने शिरकत करनी है, मैं बिल्कुल ईमान रखता हूँ। और मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि मैं अगर दुनिया से चला गया तो फिर भी मुझे उस गजबे में किसी न किसी हैसियत में पार्टिसिपेशन, मेरी नस्ल उसमें पार्टिसिपेट करेगी। आप जैसे कि दोस्त कर रहे होंगे, किसी हैसियत में हम उस गजबे में काम आएंगे। हिंदुस्तान उस गजबे की दहलीज के ऊपर लाया हमें। मैंने आज सुबह भी कहा था यासीन मलिक के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के अंदर हर हमारा दस्ता रहा। मैं मीर वाइज को देख के मैं रोए बगैर नहीं रह सका। मैं जज्बाती आदमी हूं, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। क्या कसूर है मीर वाइज का? क्यों नजरबंद किया हुआ है? तुम 35 और 370 करो। हम क्या करते हैं मुझे ये बताइए कि जिन घरों में हमारी पजीराई थी आज हिंदुस्तान उतरा है। काबुल में हम कहाँ हैं, रियाज में हम कहाँ हैं, आबू धाबी मंदिर बना रहे हैं। जो हमारी गलतियां हैं, पहले का मकसद ये है कि हम दूसरे मुल्कों में वो लोग भेजे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साफी हों,
ह्यूमन राइट्स रिलेटेड हो, वहाँ की पार्लियामेंट के साथ बात करो। क्यों कश्मीरियों के उनको जुल्म नहीं नजर आता? कश्मीरी मां ने जितने शोधा जने, किसने जने? कौन सी कौम है जिसने एक आजान के लिए 22 शहादतें दी है? तरका आप कर दो, हमें ताने नहीं है, लेकिन जो दिन जिए गैरत के साथ जिएंगे, और इस डर के बगैर के जी वो सीआईए ये कर लेगी या वो कर लेगी, जिस दिन करेगी देखेंगे। आप उस ईमान के साथ जाएं जो जिएंगे गैरत वाला दिन जिएंगे, लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसने जो धर्म रखना है रखे, लेकिन कश्मीरी माँ ने जो करना था कर चुकी, जो बुजुर्ग ने करना था कर चुका। मुझे ये बताइए कि ये आल पार्टीज वाले जो आके एपीआईसी वाले यहाँ जलील हो रहे हैं, आपका घर हो मेरा घर हो, हमने क्या किया इनके लिए? जो बाजर कैंप है उधर जाके देखे। गुजारिश ये है कि बाद हकीकतों को फेस करना पड़ता है, आपको और मुझे फेस करना होगा। और वहाँ पे वो कहते हैं कि आप कहते हैं तो जंजीर हिलाई देते हैं, जो बादशाह हैं ना, उन बादशाहों को हिलाना होगा।